पीपीटी दिखाई दे रही है ना? हेलो। बेटा स्टार्ट करें। अभिषेक, आकाश, हेलो। हाँ सर, स्टार्ट कर लीजिए। So today we will discuss on functionalities of data mining. So first of all we will discuss what is the functionality, what are the uses of functionality, how many type of functionalities. We will discuss each and everything. फंक्शनलिटी 7 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी, एवरी डेटा साइंटिस्ट शो some functionalities. Number 1, prediction. 2, association analysis. 3, clustering analysis. 4, outlier analysis. evaluation and devotion analysis. ये मेन फंक्शनलिटी हैं। दूसरी चीज़ फंक्शनलिटीज की जो डेटा माइनिंग की कुछ टेक्निक्स, जब फंक्शनलिटीज हम करते हैं तो कुछ टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? पहला होता है क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, आउटर, ट्रैकिंग पैटर्न, एसोसिएशन रूल, प्रिडिक्शन, सीक्वेंशियल पैटर्न। दीज ऑल आर डेटा माइनिंग टेक्निक्स। सो हम वन बाय वन करके अब पढ़ते हैं व्हाट आर द डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज एंड विच टेक्निक वी हैव टू यूज इन डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज। सो सबसे पहले हम जो फंक्शनलिटीज हैं उन सारी फंक्शनलिटीज को जब हम यूज में लेते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर, तो सबसे पहले फंक्शनलिटीज आती है क्लास, कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा की क्लास क्रिएट करते हैं तो उसको कॉन्सेप्चुअल डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट होता है हमारा माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। नेक्स्ट होता है एसोसिएशन एनालिसिस, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसके नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, फिर होता है क्लस्टर एनालिसिस, फिर होता है इवोल्यूशन एंड डिवोल्यूशन एनालिसिस, फिर होता है कोरिलेशन एनालिसिस, फिर होता है प्रिडिक्शन, देन आउटलाइन एनालिसिस। दीज ऑल आर डेटा फंक्शनलिटीज। फंक्शनलिटीज जो माइनिंग्स होती है उस फंक्शनलिटीज को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फंक्शनलिटीज इन डेटा माइनिंग आर यूज टू डिफाइन द काइंड ऑफ पैटर्न दैट डेटा साइंटिस्ट विल डिस्कवर इन डेटा माइनिंग एक्टिविटीज। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी used by the data scientist engineer. Data mining operation are divided into two types, which are descriptive and predictive. Descriptive mining task describe the general characteristics of the database in the data. दूसरी चीज हम बात करते हैं what are the data mining functionalities in tutorial point. Data mining functionality are used to represent the type of patterns that have to be discovered in data mining task. ये डिफरेंट पैटर्न्स को रेक्टिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है और यूज में लिया जाता है किसी भी डेटा टास्क को माइनिंग पर्पज से। जब हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शनलिटी ऑफ डेटा माइनिंग एज ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी। तो नॉलेज डिस्कवरी के लिए कितने डेटा माइनिंग टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स की डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज यूज में ली जाती हैं। पहली होती है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप द नॉइज एंड इनकंसिस्टेंट डेटा इन रिमूव्ड। दूसरा होता है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, इन दिस स्टेप मल्टीपल डेटा सोर्स आर कंबाइंड। एक होता है डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप डेटा रिलेवेंट टू द एनालिसिस टास्क आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस।
अब डेटा माइनिंग के अंदर किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं, क्या इसका माइनिंग प्रोसीजर होता है। प्रिडिक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन, क्लस्टर एनालिसिस, इवोल्यूशन एनालिसिस, एसोसिएशन एंड करेक्शन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन आर ऑल chief function of the data mining process used by the data scientist engineer। अब ये इतनी देर से हम बात कर रहे हैं फंक्शनलिटीज ऑफ डेटा माइनिंग, तो होता क्या, व्हाट इज द डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज। ऑन द डेटा मैनेजमेंट टीम एट एम्पलीट्यूड we spent a lot of time talking about the data functionalities, which is the ability of your product analysis taxonomy of answer the question that you have. There are three factors that are critical to the success of data functionality: accuracy, comprehensive and usability। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज की, तो इसकी दो चीजें होती हैं, एक होता है एडवांटेज, दूसरा होता है डिसएडवांटेज। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज? So we will discuss reduce the fraud and increase the organizational efficiency। सबसे ज़्यादा डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हम यूज में लेते हैं, तो जो फ्रॉड डिटेक्शन प्रिडिक्शन के लिए हम यूटिलाइज करते हैं वहाँ पर भी हम इसको यूज लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स के इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू बेनिफिट ऑफ डेटा माइनिंग। It's the crucial because it enable user to examine the data in fresh way or unrestrained. They were unable to data mining can also we have the drawbacks such as the faculty or basis of the data and the false insighted of the data। एक चीज होता है व्हाट इज द फंक्शनलिटीज ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और टेक्स्ट क्या होता है, पर्टिकुलर जो मैंने लिखा सपोज डेटा, तो ये टेक्स्ट क्या DATA, ये क्या है, 4 कैरेक्टर है, ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का काम कर रहे हैं। तो जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को एक सिक्वेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। टेक्स्ट माइनिंग यूजेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to uncover pattern and relationship in unstructured text. It enables business to automatically identify useful information in email, social media post, customer service, tickets, chatbot and other text usage by the data scientist engineer। What is data mining functionalities? Regressions। जब हम पर्टिकुलर किसी भी रिसर्च ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में किसी भी डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज को हम यूज में लेते हैं, लाइक मशीन लर्निंग के अंदर जब किसी भी डेटा का सुपरवाइज और अनसुपरवाइज डेटा का पैटर्न क्रिएट किया जाता है, तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको यूटिलाइज किया जाता है। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको यूटिलाइज करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 0 पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे डेटा की कैपेसिटी और डेटा का वॉल्यूम बढ़ता है, उसी तरीके से इसका धीरे धीरे ग्राफ भी ऊपर की बढ़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है रिग्रेशन प्रोसेस में, रिग्रेशन इज ए डेटा माइनिंग फंक्शन दैट प्रिडिक्ट ए नंबर, प्रॉफिट, सेल्स, मॉडरेज, रेट, हाउस वैल्यू, सीक्वेंस, फुटेज, टेम्परेचर और डिस्टेंस could all be predicted using the regression techniques। एक होता है which functionalities can be used to classify data mining systems। कौन सी फंक्शनलिटी हम यूज में लेते हैं जब किसी भी डेटा माइनिंग फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनलिटीज होती हैं जिनको हम बेसिकली यूज में लेते हैं। तो कौन कौन सी फंक्शनलिटीज होती हैं, पहली होती है कैरेक्टराइजेशन, दूसरी होते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तीसरी होती है एसोसिएशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस, उसके नेक्स्ट होती है क्लासिफिकेशन, फिर होती है प्रिडिक्शन, फिर होती है आउटलायर एनालिसिस और नेक्स्ट होती है इवोल्यूशन एनालिसिस। जो हम मोस्टली
फंक्शनलिटीज हम यूज में लेते हैं उसको क्लासीफाई करके डेटा माइनिंग सिस्टम्स के अंदर किस तरीके से हम फिट कर सकते हैं। जब हम डेटा माइनिंग सिस्टम्स के अंदर इसको फिट करते हैं तो अलग अलग इसकी माइन स्टोन्स क्रिएट होते हैं। जो पहला होता है जिसकी रिक्वायर्ड होती है हमें डेटाबेस माइंड, दूसरा होता है नॉलेज माइंड, तीसरा होता है टेक्निक यूटिलाइज्ड और लास्ट होता है एप्लीकेशन एडेप्टेशन फंक्शनलिटीज। जब हम डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज को यूज में लेते हैं तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हम कुछ माइनिंग टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं। इसकी डेटा माइनिंग की कुछ फंक्शनलिटीज होती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से हम उनको यूज में लेते हैं। पहला होता है ऑटोमेटिक डिस्कवर ऑफ पैटर्न्स, दूसरी होती है प्रिडिक्शन ऑफ लिकली आउटकम, नेक्स्ट होता है क्रिएशन ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, फिर होता है फोकस ऑन लार्ज डेटा सेट एंड डेटाबेस। दीज ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स इन द डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज। कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट लिमिटेशन होता है इसका डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर आर वेरी पावरफुल टूल बट दे आर नॉन सेल्फ सफिशिएंट एप्लीकेशंस। एक होता है डेटा माइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन पैटर्न रिलेशनशिप, इट डज नॉट टेल द यूजर द वैल्यू और सिग्निफिकेंस ऑफ दीज पैटर्न्स। ये हमारा फंक्शनलिटीज के बारे में होता है। अब मैं आता हूँ पीपीटी पे। पीपीटी के थ्रू भी हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पैटर्न that have to be discovered in the data mining task. Data mining task can be classified into two types, descriptive and predictive. Descriptive mining task defines the common features of the data in the database, and the predictive mining task acts an interface on the current information to develop the prediction. एक होता है डेटा माइनिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेनी एरिया और सेंसर्स, it is used to predict and characterize data, but the utilize the objective in the data mining functionalities is to several data mining functionalities that the organized and scientific method offer such as। इसका कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हम किसी एरिया सेक्टर्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो कुछ करेक्टराइज डेटा होता है जिसको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के भी रूप में हम यूटिलाइज करते हैं। कुछ डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज होती हैं जिनको हम अलग अलग फंक्शनलिटीज और के रूप में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं क्लास, कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कौन कौन से क्लास और कॉन्सेप्ट यूज में लिए जाते हैं। ए क्लास और कॉन्सेप्ट implies there is a data set or set of features that define the class or a concept. A class can be categorized of item on a shop floor and the concept could be absent idea on which data may be categorized like the products to be put on the clearance sales and non-scale productions. There are two concepts here, one that help with the grouping and the other that help in the differentiating. Next, data classification. This refers to the summary of general characteristics or features of the class resulting in specific rule that define a target class. A data analysis technique called the attribute oriented induction of employed on the data set for the achieving characterization. Data description is used to separate the distinct data set based on the discrepancy in the attribute value. It compresses the feature of the class with the feature of one or more constructing class, bar, character, कर्व और पाई चार्ट। एक होता है माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न, मैंने ये बताया था आपको इसका टेक्निक के अंदर। माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या होता है,
इसके अंदर जब हम नॉर्मली यूज में लेते हैं तो क्या होता है, one of the functions of the data mining is finding data pattern. Frequent pattern are things that the discovered to be most common in the data. Various type of frequency can be found in the database and datasets. एक होता है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स की जब हम बात करते हैं, this term refers to a group of items that are commonly found together such as milk and sugar. एक होता है फ्रीक्वेंट सब स्ट्रक्चर। फ्रीक्वेंट एंड सब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, it refers to the various type of data structure that can be combined with an item set or subsequence such as tree and graphs. नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंट सब सीक्वेंस। फ्रीक्वेंट सब सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, ए रेगुलर पैटर्न सीरीज सच एज द बाइंग ए फोन फॉलोड बाय द कवर पैटर्न्स। एक नेक्स्ट होता है एसोसिएशन एनालिसिस। जो मैंने बताया था आपको, एसोसिएशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इट एनालिसिस दैट सेट ऑफ आइटम दैट जनरली अकर together in the transactional data set. It is also known as the market basket analysis, for it's the wide use in retail sales. Two parameters are used for the determining the association rules. It provides which identify the common item set in the database systems. एक होता है confidence is the conditional probability that an item occur when the another item occur in the transactions. नेक्स्ट होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं हम, जब कोई भी डेटा माइनिंग की टेक्निक्स होती है उसको कैटेगराइज कर, डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, और उसका जो भी फाइन मेथड्स होता है, न्यूरल नेटवर्क्स, जो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं और एक करेक्शन और एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के रूप में उसको सीक्वेंशली अरेंज करते हैं। क्लासिफिकेशन इज ए डेटा माइनिंग टेक्निक दैट कैटेगराइज द आइटम इन ए कलेक्शन बेस्ड ऑन सम predefined property. It is used the method like if then decision tree or neural network to predict a class or essential classify a collection of items. A training set consulting item whose the properties are known as used to train the system to predict category of item from an unknown collection of the items. प्रिडिक्शन, जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को, किसी भी एट्रीब्यूट्स को, किसी भी वैल्यूज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं डेटा के रूप में, किसी वैल्यू के रूप में, तो वो एक ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और उसकी कुछ क्लासेस के रूप में हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं नॉर्मली। तो किस तरीके से हम यूज में लेते हैं डेटा को, it defines predict some available data value or spending trend. An object can be agentipated based on the attribute value of the object and attribute value of the classes. It can be a prediction of missing numerical value or increase or decrease the trends in time related information. There are the primitive two type of prediction in data mining, numeric and class predictions. न्यूमेरिकल और क्लास प्रेडिक्शन कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर क्या है, नॉर्मली जब हम किसी भी डेटा का प्रेडिक्शन करते हैं, किसी भी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लेके चलते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल हिस्टोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस
क्लास यूटिलाइजेशन के लिए एप्लीकेशंस में यूज लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन आर मेड बाय द क्रिएटिंग ए लीनियर numerical prediction are made by the creating a linear regression module that is based on historical data. Prediction of numeric value help the business ramp up for the further that might impact the business positively or negatively. नेक्स्ट होता है क्लास प्रिडिक्शन। क्लास प्रिडिक्शन के अंदर क्या होता है कि जो मिसिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के थ्रू कुछ क्लास सेट्स की जाती हैं और उनके थ्रू प्रिडिक्ट किया जाता है डेटा। तो क्लास प्रिडिक्शन आर यूज्ड टू फिल इन द मिसिंग क्लास इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट यूजिंग ए ट्रेनिंग डेटा सेट वेयर द क्लास फॉर द प्रोडक्ट्स इज नोन एज। एक होता है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो क्लस्टर एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि इन इमेज प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड बायोइन्फॉर्मेटिक क्लस्टरिंग इज ए पॉपुलर डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज। ये सारी की सारी मशीन लर्निंग की फंक्शनलिटीज होती हैं। इसके अंदर इट इज द सिमिलर टू क्लासीफाई बट द classes are not predefined. Data attributes represent the classes. Similar data are grouped together with the difference being that a class labeled is not known. Clustering algorithm group data based on the similar feature and dissimilarities. एक होता है आउटलायर एनालिसिस। Outlier analysis is the important to understand the quality of data. If there are too many outliers, you cannot trust the data or draw pattern. An outlier analysis determines if there is the something out of turn in the data, and whatever it indicates a situation that a business needs to consider and take measure to migrate. The outlier analysis of the data that cannot be grouped into any class by the algorithm is the pulled up. एक होता है इवोल्यूशन एंड डिवोल्यूशन एनालिसिस। इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन एनालिसिस पैटर्न टू द स्टडी ऑफ द डेटा सेट चेंज ओवर द टाइम। Change over the pattern to the study of data set that change over the time. Evolution analysis modules are designed to capture evolutionary trend in data, helping to characterize the classify cluster or discriminative data related the data mining techniques. एक होता है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर मोस्टली क्या यूज में लिया जाता है, हेलो, हाँ जी हाँ जी। तो कोरिलेशन एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एक मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं। कोरिलेशन एनालिसिस जब हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टडी द कोरिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, द डिग्री टू विच द वेरिएबल आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। एक चीज़ क्या होती है कोरिलेशन की, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी भी तरीके का कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो रिसर्च वर्क के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हम ग्राफ जनरेट करते हैं। कोई भी वैल्यू होती है, चाहे वो टाइम और वॉल्यूम के साथ में हो, चाहे वो किसी और डेटा प्रिडिक्शन के साथ में हो।
जब हम टाइम और वॉल्यूम डेटा प्रिडिक्शन के साथ में सपोज कोई भी ग्राफ जनरेट करते हैं, तो वो जो ग्राफ जनरेट होता है वो इस तरीके से जनरेट होता है, जो आपको शायद दिखाई देगा। इस तरीके से ग्राफ जनरेट होता है। ये 0 पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। जब इसमें इस तरीके से डेटा का वॉल्यूम बढ़ता है, बढ़ता घटता रहता है इस तरीके से। अब ये जो डेटा का वॉल्यूम जो बढ़ और घट रहा है, ये दो तरीके से होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में जब डेटा प्रिडिक्शन चल रहा है, तो यहाँ से 0 पॉइंट से एक कर्व जनरेट होता है। वो कई बार कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जनरेट होता है। कई बार क्या होता है कि एकदम से वॉल्यूम अप होता है, देन डाउन होता है, देन अप होता है, फिर डाउन हो जाता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, कर्व लाइन पैटर्न्स जनरेट होते हैं। कई बार क्या होता है कि एकदम हाई लेवल से लो लेवल की तरफ इस तरीके से ग्राफ जनरेट होता है। तो इन सारे कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, correlation analysis is used to study practical cases where the researcher cannot manipulate the individual variable. For example, correlation analysis is used to measure the correlation between the patent, blood pressure and medicine used by the doctors. मार्केट सेगमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके के पैटर्न्स आपके स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी जनरेट होते हैं। कुछ हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जब डॉक्टर के पास में डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स होती हैं, लाइक एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन इमेज, और जो और भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज में ली जाती हैं, जब हम वहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, तो इस तरीके के ही ग्राफ प्रिडिक्ट होके हमारे सामने आते हैं। जब हम कोरिलेशन एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, एक होता है प्राइमरी कंसर्न होता है जो फाइंड करता है किस चीज को, रिलेशनशिप को जो एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल और डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक एक्शन के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है। उन सारी चीजों को यूटिलाइज किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू ही किया जाता है। Relation is a mathematical technique for the determining whatever and how strong to the attribute is related to one another. It refers to the various type of data structure such as the tree and graph that can be combined with an item set or subsequence. It determines how well two numerical measured continuous variable are linked. Researcher can use this type of analysis to see if there are any possible correlation between the variable and the study. तो जब हम किसी भी रिसर्च पैटर्न को देखते हैं, तो रिसर्च पैटर्न के अंदर जब कोरिलेशन माइनिंग टेक्निक्स को यूज में लेकर के किसी भी डेटा को प्रेडिक्ट किया जाता है, तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट कर्व क्रिएट होते हैं, जिनसे हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वॉल्यूम और टाइम या जिस तरीके की रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से जो प्रिडिक्शन और जो ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन ग्राफ के बिहाव पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, चाहे वो मार्केट प्रिडिक्शन है, चाहे वो फिनांस से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड हो, मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का जब कोई आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तब इन सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन लिया जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ में, डेटा माइनिंग के साथ में, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्निक यूज करते हैं, जिनसे ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सेगमेंट के रूप में जनरेट होकर हमारे सामने आती हैं। अब हमारा है इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डेटा माइनिंग। इसके अंदर क्या होता है, पहला होता है प्री रिक्वेसाइट डेटा माइनिंग। प्री रिक्वेसाइट डेटा माइनिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी इवोल्यूशन पैटर्न्स को हम क्वालिटी
में हम देखना चाहते हैं तो एक वो इम्पोर्टेंट डेटा जनरेट करता है जो पर्टिकुलर ऑर्डरिंग के रूप में यूजफुल लिया जाता है, जिसको मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूँ कि सुपरवाइज्ड मैनर में डेटा। दूसरी अगर मैं वर्डिंग में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ लेबल्ड डेटा के रूप में इसको यूज लिया जाता है। तो प्री रिक्वेसाइट डेटा माइनिंग के अंदर इन डेटा माइनिंग पैटर्न इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ डिस्कवर पैटर्न। दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट in order to determine whatever the pattern are useful and whatever they can be trusted, and there are a number of different measures that can be used to evaluate the pattern, and the choice of measure will depends on the applications जो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। कुछ चीजें कुछ एप्लीकेशंस हमारी ऐसी होती, सर म्यूट कर लीजिए माइक को। देर आर द सेवरल वे टू इवोल्यूट द पैटर्न माइनिंग एल्गोरिथम्स। जब हम पर्टिकुलर किसी भी माइनिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स यूज में ली जाती हैं जिनको हम नॉर्मली यूज ले रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जिनको हम किसी भी डेटाबेस से काम करते हैं या किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब इन सारी चीज़ों को हम यूज में लेते हैं। जिनमें से कुछ एल्गोरिथम्स की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। उनमें से कौन सी? ये पहली होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी से नाम से हमें प्रिडिक्ट हो जाता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा माइनिंग मॉड्यूल पे जब हम काम करते हैं तो हमेशा एक टारगेटेड वैल्यू लिया जाता है और उस टारगेटेड वैल्यू को टेस्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और उस डेटा सेट को ट्रेनिंग और मॉड्यूल टेस्टिंग के बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट हमें प्रिडिक्ट हो रहा है। रिजल्ट दो तरीके के हैं। पहला रिजल्ट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, दूसरा होता है एक्चुअल रिजल्ट। जो एक्सपेक्टेड, सर आप इसको म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। जब एक्सपेक्टेड ये गेस्ट 21 CS 69 CL कौन है? इसको मैं म्यूट कर रहा हूं अभी। तो इसके अंदर जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम हमेशा डेटा एक्यूरेसी एल्गोरिथम्स की तो नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो डेटा एक्यूरेसी की बात करते हैं तो द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा माइनिंग मॉड्यूल्स इज द मेजर ऑफ द हाउ करेक्टली द मॉड्यूल प्रिडिक्ट द टारगेट वैल्यू। द एक्यूरेसी इज मेजर्ड ऑन ए टेस्ट डेटा सेट विच इज सेपरेट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट दैट वाज यूज्ड टू ट्रेन द मॉड्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, जब एक्यूरेसी की बात हम नॉर्मल प्रोसीजर में करते हैं, the accuracy of a classifier is given as the percentage of total correction prediction divided by the total number of instance. If the accuracy of the classifier is considered the acceptable, the classifier can be used to classify further data tuple for which the classes label is not and known. इसके अंदर दूसरा क्लासीफाई एल्गोरिथम के थ्रू क्या होता है, जब हम नॉर्मली रिसर्च पर्पज से इसको यूज में लेते हैं तो एक्यूरेसी इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। एक्यूरेसी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो ये एक चार्ट बनता है, किस तरीके से चार्ट बनता है मैं आपको बना के बताता हूँ। जब हम एक्यूरेसी का चार्ट बनाते हैं रिसर्च पेपर के अंदर, कोई भी थीसिस लिखते हैं पीएचडी की, तो इस तरीके से एक टेबल बनती है जिसमें 4 तरीके के होते हैं, 2
और ये हो गया 3 4। इसके अंदर किस तरीके से बनते हैं, पहला होता है ट्रू, टीपी लिखते हैं ट्रू, फिर लिखते हैं ट्रू नेगेटिव TN, फिर लिखते हैं ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, फिर ट्रू फॉल्स पॉजिटिव FP, फॉल्स पॉजिटिव, फिर क्या होता है फॉल्स नेगेटिव। ये 4 तरीके के पैटर्न बनते हैं जब हम डेटा एक्यूरेसी की बात करते हैं। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। जो डेटा सेट के अंदर हम ट्रेनिंग पर्पज से कोई भी डेटा यूज में लेते हैं तब हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। देयर आर ए नंबर ऑफ वे टू मेजर एक्यूरेसी बट द मोस्ट कॉमन इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, दिस इज नोन एज द एक्यूरेसी रेट। 1 मिनट होल्ड रखना बेटा। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं तो अदर मेजर ऑफ एक्यूरेसी include the accuracy, include the root means the square error and the mean absolutely error, the RMSE, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर, is the square root of the mean square error, and the MAE is the mean of the absolute error. The accuracy of a data mining module is important, but it is not the only thing that should be considered. The module should also be robust and generalized form. अनदर वन क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी को किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं रिसर्च पर्पज से। दिस मेजर हाउ द एक्यूरेसी द पैटर्न्स डिस्कवर्ड बाय द एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई न्यू डेटा। दिस इज टिपिकली डन बाय द टेकिंग ए सेट ऑफ डेटा दैट हैज बीन लेबल्ड विथ नॉन क्लास लेवल and then using the discovered pattern to predict the class level of the data. The accuracy can then be computed by the comparing the predicted level to the actual levels. एक होता है क्लस्टरिंग एक्यूरेसी। क्लस्टरिंग एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है, दिस मेजर्स हाउ द एक्यूरेटली द पैटर्न डिस्कवर्ड बाय द एल्गोरिथम can be used to cluster new data. This is typically done by taking a set of data that has been labeled with known as the cluster level and then using the discovered pattern to predict the cluster levels of the data. The accuracy can then be computed by the comparing the predicted level to the actual levels. इसके अंदर देर आर फ्यू वे ऑफ द इवोलेट द एक्यूरेसी ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। कौन कौन से वे होते हैं, पहला होता है एक्सटर्नल इंडिज। these indices compare the clustering product produced by the algorithm to some known as the ground truth. For example, the RAND index or the Jaccard coefficient can be used if the ground truth is known as। एक होता है इंटरनल इंडीज। दिस इंडीज एक्सेस द गुडनेस ऑफ द क्लस्टरिंग विदाउट रेफरेंस टू एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। द मोस्ट पॉपुलर इंटरनल इंडेक्स इज डून इंडेक्स। एक होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसी भी डेटा स्टेबिलिटी से रिलेटेड जब हम जोड़ के देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, दिस मेजर्स हाउ द रबस्ट द क्लस्टरिंग इज टू स्मॉल चेंज इन द डेटा। A clustering algorithm is said to be stable if when the applied to different sample of the same data it produce that the same result। एक होता है efficiency। efficiency के अंदर क्या होता है,
This measures how quickly the algorithm coverage to the correct clustering algorithm. नेक्स्ट होता है कवरेज. कवरेज की जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, दिस मेजर्स हाउ मेनी ऑफ द पॉसिबल पैटर्न इन द डेटा आर डिस्कवर्ड बाय द एल्गोरिथम. दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पैटर्न एंड डिवाइडिंग it by the number of pattern discovered by the algorithm. A coverage pattern is a type of sequential pattern that is found by for items that tend to appear together in the sequential order. For example, a coverage pattern might be customer who purchase item A also tend to purchase item B within the next month. एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन. विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी कॉमन मेथड्स को हम यूटिलाइज करते हैं जिसके अंदर डेटा माइनर टूल्स को एक पैटर्न्स के रूप में हम यूज लेते हैं, जब उसके अंदर विजुअल इंस्पेक्शंस की जब बात आती है तो उसके अंदर इवोल्यूशन मेथड्स और डेटा माइनिंग की कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखा जाता है. इन सारी चीज़ों को उसके रूप में देखा जाता है. दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं तो विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, दिस इज द perhaps the most common method where the data miner simply look at the pattern to see if they make sense. In visual inspection, the data is plotted in the graphical format and the pattern is observed. This method is used when the data is not too large and can be easily plotted. It is also used when the data is categorical in nature. Visual inspection is a pattern evaluation method in data mining where the data is visually inspected for the pattern. This can be done by the looking at a graph or plot of the data or by looking at the raw data in itself. This method is often used to find outlier or unusual patterns. एक होता है रनिंग टाइम. रनिंग टाइम के अंदर क्या होता है, दिस मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द एल्गोरिथम टू फाइंड द पैटर्न इन द डेटा. दिस इज टिपिकली मेजर्ड इन द सेकंड और मिनट्स. There are a few different ways to measure the performance of a machine learning algorithm. But one of the most common is to simply measure the amount of the time it takes to train the module and make prediction. This is known as the running time pattern evaluations. एक होता है सपोर्ट. सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो द सपोर्ट ऑफ ए पैटर्न is the percentage of the total number of records that contains the pattern. Support pattern evaluation is a process of finding interesting and potential useful pattern in data. The purpose of support pattern evaluation is to identify the inserting pattern that may be useful for decision making. Support pattern evaluation is typically used in data mining and machine learning एप्लीकेशंस. एक होता है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के अंदर क्या होता है, द कॉन्फिडेंस ऑफ ए पैटर्न इज द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द पैटर्न इज फाउंड टू बी करेक्ट. कॉन्फिडेंस पैटर्न इवोल्यूशन इज ए मेथड ऑफ डेटा माइनिंग दैट इज यूज टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ पैटर्न फाउंड इन डेटा. दिस इवोल्यूशन इज टिपिकली परफॉर्म्ड by the calculating the percentage of time a pattern is found in the dataset and the comparing this percentage to the percentage of the time
the pattern is expected to the found based on the overall distribution of the data. If the percentage of the time a pattern is found is significantly higher than the expected percentage, then the pattern is said to be strong confidence of the patterns. एक होता है लिफ्ट। लिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्टली किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो द लिफ्ट पैटर्न इज ए प्लॉट ऑफ द ट्रू पॉजिटिव रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपीआर, अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट। द टीपीआर इज द परसेंटेज ऑफ द पॉजिटिव इंस्टेंस दैट आर करेक्टली क्लासिफाइड बाय द मॉड्यूल, while the FPR is the percentage of the negative instance that are incorrectly classified as the positive. Ideally, the TPR would be 100% and the FPR would be 0%, but this is rarely the case in the predict. The lift pattern can be used to evaluate how close the module also this idea. एक होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इसके अंदर एक जो मैंने पहले बताया था आपको प्रिडिक्शन के बारे में, इसके अंदर डिफरेंट प्रिडिक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्यूरेसी का प्रिडिक्शन किया जाता है डेटा के साथ में। तो प्रिडिक्शन के अंदर क्या होता है, द प्रिडिक्शन ऑफ ए पैटर्न इज द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द पैटर्न इज फाउंड टू बी करेक्ट। प्रिडिक्शन पैटर्न इवोल्यूशन is a data mining technique used to assess the accuracy of predict modules. It is used to determine how well each module can predict further outcomes based on past data. Prediction pattern evaluation can be used to compare the different modules or to evaluate the performance of a single modules. एक तो होता है प्रीशियस। Precise pattern evaluation is a method for the analyzing data has been collected from a variety of sources. This method can be used to identify the pattern and trend in the data. To evaluate the accuracy of the data, precise pattern evaluation can be used to identify the error in the data and to determine the cause of the error. This method can also be used to determine the impact of the error on the overall accuracy of the data. एक होता है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो डेटा को ट्रेनिंग सेट्स और मॉड्यूल्स के थ्रू हम सेट करते हैं, जिसको टेस्ट करते हैं। जिस टेस्टिंग टाइम पे इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी एक रिलायबल एस्टिमेटेड डेटा को एक परफॉर्मेंस के रूप में उसको जब चेक करते हैं तो उसका एक क्रॉस वैलिडेशन किया जाता है, जो डिफरेंट डेटा माइनिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके जब हम उसको एनालाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं और इंडिपेंडेंट डेटा के साथ में उसको हम करेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन के अंदर दिस मेथड इन्वॉल्व्स द पैटर्निंग द डेटा इनटू टू सेट्स, ट्रेनिंग द मॉड्यूल on one set and then the testing it on the other. This can be done multiple times with different patterns to get a more reliable estimate of the module and performance. Cross validation is a module validation for the assessing how the result of a data mining analysis will generalize to an independent data sets. एक होता है टेस्ट सेट। टेस्ट सेट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जब हम किसी भी डेटा को हम यूज लेते हैं उसके अंदर सबसे पहले स्मॉल डेटा का सेट्स तैयार करते हैं। अब डेटा मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म भी हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उस डेटा के हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं। मॉड्यूल्स बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके इनपुट लेयर पे इनपुट करते हैं, देन हिडन लेयर पे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल की जाती है, उनके थ्रू
सबसे पहले उस डेटा को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन के बाद में उस डेटा को टेस्ट किया जाता है, और जब टेस्टिंग टाइम में हमारे पास में जब टेस्ट किया जाता है तो दो तरीके के रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड होते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, एक होता है एक्चुअल आउटकम। जब हमारे पास एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम के बीच में लॉन्ग डिफरेंस जब जनरेट होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं डेटा की। जब रिवर्स इंजीनियरिंग होता है तो उसके बाद में उस डेटा सेट को फिर से टेस्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, तब हमारे पास में अप्रोक्सीमेशन ऑलमोस्ट माइनर डिफरेंस के साथ में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम का रिजल्ट हमारे जनरेट होते हैं। उन रिजल्ट की बिहाव से हम पैटर्न, चार्ट और ग्राफ क्रिएट करते हैं, और जो ग्राफ, पैटर्न, चार्ट क्रिएट होते हैं उनकी बिहाव पे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, किसी दूसरे प्रीवियस ईयर के पेपर को बेस पेपर मानते हुए। रिजल्ट एनालिसिस और कंपैरिजन करते हैं। टेस्ट सेट, दिस मेथड इन्वॉल्व द patterning the data into two sets, training the modules on the entire data set and then the testing it on the held out test set. This is more reliable than the cross validation but can be more executive if the data set is large. There are a number of ways to evaluate the performance of a module on a test set. This method involves the patterning the data into two sets, training the module on the entire data set and then the testing it on held out test set. This is more reliable than cross validation but can be more expensive if the data set is large. There are a number of ways to evaluate the performance of a module on a set. अब लास्ट आपका होता है डेटा माइनिंग एंड क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन। डेटा माइनिंग, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम यूज करते हैं। जब हम डेटा माइनिंग, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली जब क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन से रिलेटेड बात करते हैं तो प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग which category a new observation belong to based on a training data set containing observation whose the category membership is known. Prediction is the process of identifying the missing or unavailable numerical data for a new observations. इसके अंदर क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन इज ए डेटा माइनिंग फंक्शन द assigns item in a collection of target category or classes. The goal of classification is to accurately predict the target class for each case in the data. For example, a classification module could be used to identify loan applicant as low, medium और high credit। जो सिविल स्कोर के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, हमारा डेटा माइनिंग क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन के थ्रू ही होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन? क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इफ द क्लासिफिकेशन इज अबाउट द सेपरेट इनटू क्लासेस, प्रेडिक्शन is about the fitting a shape that get as the close to the data as possible. If the classification is about the separating data into classes, prediction is about fitting a shape that get as close to the data as possible. एक होता है what are the method of the prediction। किसी भी डेटा माइनिंग प्रेडिक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज में लेते हैं? तो मेथड्स इंक्लूडिंग पहला होता है वाटर डिवाइनिंग, एसोसिएशन, एक होता है न्यूमरोलॉजी, एक होता है फॉर्ट्यून टेलिंग, इंटरप्रिटेशन, एक होता है मेनी डिविजन्स। जब हम प्रेडिक्शन के अंदर कोई भी डेटा की प्रेडिक्शन हम यूज में लेते हैं तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि हाउ इज प्रेडिक्शन यूज्ड इन डेटा माइनिंग, किस तरीके से हम इनको
प्रिडिक्शन को यूज किया जाता है। प्रिडिक्शन डेटा माइनिंग is data mining that is done for the purpose of uses the business intelligence or other data to forecast or predict trends. This type of data mining can help the business leader make better decision and can add value to the efforts of the analysis team. ये सारा का सारा आपका खेल था